ना स्टार्ट करें आज की क्लास, है ना। आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ना लिखो, एक क्वेश्चन लिखना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग decimals in the form p upon q। p upon q की फॉर्म में लाना है इनको। फर्स्ट पार्ट है 0.32 बार, 0.3 और बार केवल 2 पर है, फर्स्ट नंबर पे नहीं है, 3 पर नहीं है। 0.32 बार यानी 2222 रिपीट हो रहे, 0.32222 ऐसे रिपीट हो रहे। तो अपन इसको पहला स्टेप जैसे अपन ने कल कहा, लेट करें x इज इक्वल टू 0.32 बार, 0.32 बार यानी 2222 रिपीट हो रहे हैं। उसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3222 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, 0.322222 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। अब आप इस डेसिमल को यहां से यहां ट्रांसफर करो। कहां पर ट्रांसफर करोगे? 3 के बाद में, यहां पर 3 पॉइंट्स, क्योंकि रिपीट 2 से हो रहा है, तो 2 से जो रिपीट हो रहा है उसके बाद इधर करोगे ट्रांसफर। 3 के बाद कितने प्लेसेस? यहां से यहां यानी 1 प्लेस 3 के बाद में, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। यहां से अपन डेसिमल यहां इधर ट्रांसफर करेंगे जो कि 3 के बाद में, 3 पॉइंट करके करेंगे, रिपीटेशन से जस्ट पहले, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा इसको। हाँ 100 से, क्योंकि देखो रिपीट तो यहां से हो रहा है, यानी कि 2222 रिपीट हो रहा है, तो अपन डेसिमल को पहले यहां ट्रांसफर करेंगे रिपीटेशन से जस्ट पहले, तो रिपीटेशन 2 का हो रहा है, उससे जस्ट पहले यहां पे कर देंगे, जिससे आगे के पॉइंट के आगे सारे नंबर सेम हो जाए, 2222 रिपीटेशन वाले बच जाए। ये नॉन रिपीटिंग हो गया, जो रिपीट नहीं हो रहा है, और ये रिपीट हो गया, तो रिपीट होने से जस्ट पहले तो क्या करेंगे अपन? 3 के जस्ट बाद में इसको ट्रांसफर करें, इंटू 10 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10x हो गया, इधर लेफ्ट साइड में 10x हो गया, और इधर से डेसिमल एक ट्रांसफर हुआ, 3.2222 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3.2222 लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, नाउ 10x इज इक्वल टू 3, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 0.2 बार, 0.2222 मतलब 0.2 बार। या अगर आपको ये स्टेप में दिक्कत है तो मैं एक स्टेप बीच में और लिखता हूँ, फिर लिखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, 10x इज इक्वल टू 3.2 बार, ऐसे लिख सकते हैं। 2222 रिपीट है तो 3 का 3, पॉइंट का पॉइंट, 2 के ऊपर बार। ठीक है, और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.2 बार, और जो पॉइंट के बाद का नंबर है वो अलग प्लस करके, क्योंकि आपको मालूम है ना 5.3 का मतलब क्या होता है? 5 प्लस 0.3, 5.3, 5 में 0.3 ऐड होता है तो 5.3 कहलाता है, तो अपन इसको ऐसे अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने 3 का 3 लिखा और इसको अलग करके लिख दिया 0.2 बार। ठीक है, अब आगे आपको याद करो, हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर बार के बाद एक ही डिजिट होती है तो अपॉन में 9, सिंगल डिजिट अपॉन में 9, याद है? 2 डिजिट होती है बार के तो अपॉन में 999, 3 डिजिट होती है तो अपॉन में 999, याद है आपको? तो अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना शो किए, 2/9, 2 के ऊपर बार है, सिंगल डिजिट होती है तो अपॉन में 9, डबल डिजिट होती है तो अपॉन में 999, ट्रिपल डिजिट होती है तो अपॉन में 999, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/9। ठीक है, देखना, नाउ दैट इंप्लाइज
10x इज इक्वल टू 3 प्लस 2/9, सिंगल डिजिट तो अपॉन में 9, डबल डिजिट तो अपॉन में डबल 9, जो हमने स्टार्टिंग में पहले पढ़ा था, मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव आप अपने आप कर सकते हो ऐसे, याद है ना, जिससे अपन ने पढ़ा था, याद होगा, 0.4 बार 4/9, 4/9, 0.7 बार 7/9, 0.32 बार 32/99, 32/99, ऐसे पढ़ा था, ठीक है ना। इसी तरह 0.432 बार 999, 432 अपॉन 999, ये रूल है ना अपना, यहां अपन इसको फॉलो करते हैं। तो इसको मैंने 2/9 लिख दिया, ठीक है। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, आपको मालूम है इसके नीचे 1 होता है। अब एलसीएम लेके ऐड करते हैं अपन, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम 9 हो गया, 1 into 9 is 9, एलसीएम हो गया 9, है ना। तो अपन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, नाउ 10x इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 9, 1 और 9 का एलसीएम 9 हो गया, तो ये 3 तो 9 से इंटू होगा, 3 9 से इंटू होगा, 27 हो गया, 2 का 2 ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे तो 9 है ना। 1 का 9 में डिवाइड 9 टाइम्स जा रहा है, तो ये तो 9 से इंटू होके 27 हो जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे 27 प्लस 2, हाँ 29, तो 9 3 जा 27 हो गया, प्लस 2 का प्लस 2 हो गया, 9 एलसीएम था जो अपना, ये स्टेप क्लियर सबको, एडिशन। तो अब आपके पास हो गया ये 10x इज इक्वल टू 27 प्लस 2 29/9, 29/9, क्लियर। और लास्ट में ये 10 गया नीचे अपॉन में, 10 कहाँ गया नीचे अपॉन में, जो 9 से इंटू हो रहा है, नीचे 9 है ऑलरेडी, 9 इंटू 10 होके 90 हो गया नीचे, कहाँ गया ये 10 नीचे, 9 से इंटू हो गया नीचे जाके, तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 29/90, 9 और 10 नीचे इंटू हो गए, 10 नीचे चला गया, 9 से इंटू हो गए 90 हो गया, और ये आपका आंसर हुआ। अब ये कैंसिल तो हो नहीं सकते आगे, तो ये मेथड स्टार्ट, ठीक है। नोट करो, कोई चीज नहीं आई, कोई स्टेप नहीं आया तो बताना। 29/90 आंसर इसका आ गया, वहां से दिख रहा है ना बोर्ड अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो इधर आ जाए, क्योंकि वहां से थोड़ा क्रॉस पड़ता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। अगर आपको बोर्ड में दिक्कत हो तो यहाँ कहीं भी बैठ सकते। अब बताओ सबको क्लियर है ना, मेथड इसका आ गया। सबने नोट कर लिया, हाँ लिख लो, लिख लो पहले, लिख लिया, 10 है, लिख लिया। हो गया। अब मैं देखो इसी क्वेश्चन को अपन एक और मेथड से कर रहे हैं, फिर आप मेरे को बताना कि आपको दोनों मेथड में से कौन सा इजी लगता है, जो आपको इजी लगेगा अपन फिर वो मेथड यूज करेंगे आगे। एक तो ये आपके सामने हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड इज 0.32 बार को वही पहले x लेट करें, 0.32 बार x मान लिया। अब इसका मतलब 2 2 2 2 रिपीट हो रहे हैं ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3 टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब वही डेसिमल शिफ्ट करेंगे 3 के बाद, जो रिपीटेशन है उससे जस्ट पहले 3.2222 बनाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको इंटू 10 कर दें पहले, ये हो गया 10x इज इक्वल टू 3.2222 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, 3.2222 हो गया, क्लियर, ठीक है। नाउ अब मैं इसको इसको इस वाले पार्ट को
इस वाले पार्ट को जो अभी आया आपका, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां से डेसिमल और एक यहां प्लेस पे ला, ये भी सब 3 बार 2 है, रिपीट हो रहे हैं, एक डेसिमल यहां से और ट्रांसफर करना है, जिससे ये 32.2222 हो जाए। आगे तो 22 कितनी बार भी लिखो, यहां से डेसिमल एक और शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा 32.2222 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 100 हो जाएगा 10 से इंटू करने पर, और ये 32.2222, एक बार और इंटू 10 कर रहा हूं, है ना, तो ये इंटू 10 कर दो, 100 हो गया, और ये आपके पास हो गया 32.2222, स्टेप नंबर 2, क्लियर। एक बार और से इंटू कर दो, 10x का 100x हो गया, और वो जो था वो 3.22 था, वो 32.2222 हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट इसके नीचे लिख दो, फर्स्ट वाला इसके नीचे लिख दो, ये वाला इसके नीचे लिख दो, 10x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट 2222 ऐसे, 3 के नीचे 3 यहां पर, इसके नीचे लिख दो फर्स्ट वाला इसके नीचे लिख दो ऐसे, 10x इज इक्वल टू पॉइंट के नीचे पॉइंट 2222 बाद में, और 332 के नीचे, सब्ट्रैक्ट कर दो, अब माइनस कर दो, अब सब्ट्रैक्ट करो माइनस करो, 100 में से 10 गया 90 बचा, 90 बचा, 100 में से 10 गया, है ना, और इधर आप 32 में से 3 गया 29, पॉइंट वाले तो सब 0 0 आ गए हैं, 32 में से 3 गया 29 तो 90, ठीक है। अब 90 नीचे अपॉन में, अब 90 कहां जाएगा नीचे, 29 के नीचे आ जाएगा 90, तो 29/90 हो गया ना, तो अब ना यहां पे आया x इज इक्वल टू 29/90, देखो वही आंसर वापस आ गया जो पहले आया था। अब आपको जो मेथड इजी लगता है वो बताओ, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, तो अब आगे का जो क्वेश्चन करेंगे अपन फर्स्ट वाले से, फर्स्ट आपको ज्यादा इजी है तो फर्स्ट से करें, ये भी लिख लो मेथड, सेकंड मेथड करके नोट तो कर लो, है ना, फिर बाद में अपन आगे के क्वेश्चन फर्स्ट मेथड, मैं सेकंड मेथड करके उसके बाद ये भी लिख दो, क्या हुआ, हो गया सबका, है ना, नहीं, अब अपन सेकंड क्वेश्चन है जिसको आप फर्स्ट वाले मेथड से करके बताना मुझे, फर्स्ट जो मेथड आपको इजी लग रहा है उस मेथड को यूज करना, फर्स्ट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नाउ सेकंड पार्ट 0.123 एंड बार, 0.123 एंड बार, इसका आंसर बताओ करके सॉल्व करके कि क्या होगा, कैसे करेंगे। यस, भी सबका आंसर आ गया है ना, 37/300, ये सबका आंसर है ना, सही है। अब आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी तरह का, आप करके बताना। थर्ड पार्ट 0.00352 पे बार, ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देता हूं जरा, 0.00352 पे बार है, तो वो ये x मान के इसको वैसे ही सॉल्व करना। चलो, तो आपका ये सेकंड का आंसर सबका सही है ना, 370
अपॉन 9 एंड 4 zeros, यही है ना सबका, ठीक है ना। चलो तो अब देखो थर्ड पार्ट, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 4.32 बार, 4.32 बार। यस, तो आप सबका आंसर इसका है 389 अपॉन 90, 90 है ना, सबका यही है, सबने कर ही लिया है ना। तो अब यह इजी लग रहे होंगे, फोर्थ पार्ट हो गया आपका। एंड नाउ फिफ्थ पार्ट, 15.712, अब 12 पे बाद है, 15.712, 12 पे बाद लिखा हुआ है, तो इसको देखो P अपॉन Q की फॉर्म में क्या होगा ये। यस, तो इसका क्वेश्चन का आंसर 5185, 5185 अपॉन 330, यही है सबका, 5185 अपॉन 330, 5185 डिवाइडेड बाय 330, ये आंसर है इसका सबका, ठीक है। चले आगे, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट इसका, सिक्स्थ, 0.235 एंड 35 के ऊपर बार है, 35 के ऊपर 0.235 और उसके ऊपर 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो इसका आंसर सबका आ गया है, आंसर इज 233 अपॉन 990, का आंसर सही है, ठीक है। चलो तो ये आपके क्वेश्चंस चेंज करने के हो गए, कैसे करते हैं चेंज, है ना यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन लिखना और बताना इसका आंसर, फाइंड 2 irrational numbers between 0.12 and 0.13, 0.12 और 0.13 के बीच में दो irrational numbers आपने पहले पढ़े, किस टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होती है और अप टू इनफाइनाइट तक चल रहा है, जिसमें आप बार नहीं लगा सकते हो, बार नहीं लगा सकते हो, जिनमें बार लगा देते हैं वो तो क्या हो गया, रिपीटिंग हो गए, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और अगर अपने पास है नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना, तो बार नहीं लगा सकते, है ना। तो अपने को 0.12 यानी 12 और 0.13 यानी 30, 12 और 13 इनके बीच में दो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट बहुत सारे हो सकते हैं, आपको केवल दो लिखने हैं नंबर्स, है ना। कैसे लिखें, 0.12 एंड 0.13 के बीच में दो इरेशनल नंबर्स लिखने, 12 13, 12 और 13, तो देखो बहुत इजी है, टू इरेशनल नंबर्स आर, इनफाइनाइट आंसर से इसमें आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी ने कोई लिख दिया, किसी ने कोई लिख दिया, किसी ने कोई लिख दिया, चलेगा, सबके आंसर सही होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा नंबर्स लिख सकते हो आप, इनफाइनाइट नंबर्स है। तो फर्स्ट इज 0.1, ये 12 है, ये 13 है, 12 और 13 है ना, तो 12 और 13 है, अगर इसके आगे अपन 12 के आगे अपन एक जीरो लगाएंगे तो वो आपका 120 हो गया, 130 हो गया, वो भी चलेगा, है ना। तो 120 130 के बीच में क्या हो गया, 121 122 123 124, बहुत सारे नंबर होते हैं, है ना। इसको आप क्या पढ़ो, 120 130, 0.120
0.130, क्या पढ़ो 120 130, तो 121 122 123 बहुत सारे नंबर होते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा देखो 121 लिखा 121 लिखा। अब रिपीट नहीं करना है ना, इसके आगे मैंने 2 जीरो लिख दिए, यानी क्या बन गए 100, फिर वापस 1 या ऐसे कर दो, देखो 121 लिखा, एक जीरो, फिर वापस 1, फिर 2 जीरो, फिर वापस 1, 3 जीरो एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। 0 पॉइंट नहीं, इससे पहले जाना है, आप यो पढ़ो, देखो आपके पास नंबर है 0.120 और 0.130, 12 और 13 के बीच में ये है, 120 130 है ना। अब आप इसके बीच में लिख सकते हो 121 121 122 123 124, कुछ भी लिख सकते हो। आपने मान लो 121 लिख दिया है ना, अब इसको खत्म तो करना नहीं है, एंड तो करना नहीं है, अब टू इनफाइनाइट ले जाना है और रिपीट भी नहीं करनी है, तो 121 के आगे क्या करा अपन ने, एक जीरो, फिर 1 लिख के 2 जीरो, फिर 1 लिख के 3 जीरो एंड अप टू इंफिनिटी। हो गया, ये एक नंबर हो गया जो इर्रेशनल नंबर है और जो आपके पास इन दोनों के बीच में है। दूसरा कैसे बनाऊं, 122 121 के बाद एक और, तो अब आप लिखो 122 लिख के वही सेम जीरो, फिर 1 के बाद 2 जीरो, फिर 1 फिर 3 जीरो, कुछ भी लिख सकते। इनफाइनाइट नंबर है, 0.22 लिख दिया आपने, लिख दिया, अब एक जीरो लिख लो, फिर 1 लिख लो, या जैसे आपकी इच्छा हो। अब मैंने लिखा देखो एक जीरो एक 1, फिर 2 जीरो एक 1, फिर 3 जीरो एक 1 एंड सो ऑन, क्या बनेगा, इनफाइनाइट नंबर्स है। अच्छा अब आप जैसे देखो और लिखना है, एक और लिखते हैं, 123 कर देते हैं, 123 123 कर दो, फिर 01 001 001 एंड सो ऑन, ऐसे लिख दो। तो आप ये लिखो या ये नीचे वाला लिखो, सब सही। अब मैं फिर क्या करूं, 01 001 001 अप टू इंफिनिटी, ये भी हो गया, 3 हो गए, 2 ही पूछे अपने से। इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट है ना, बहुत सारे। और लिखें 0.124 कर दो, 124 कर दो, फिर वही 01 001 001 ऐसे लिख लो, फिर 01 001 001 एंड सो ऑन, लिखते ऐसे कितने भी लिख सकते। अब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही, कोई भी दो लिखने आपको, कोई भी दो, एनी टू, ठीक है ना। तो आप में से जिसको जो लिखना है लिख लो, मैंने 4 लिख दिया, आप चारों लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो आपने पास है 0.12 यानी इसको 120, इसको 130 पर, 120 130 के बीच में 121 आ रहा है, 121 लिख के 01 001 ऐसे कर देना, 122 लिख के 01 001 ऐसे कर देना, 123 लिख के 01 001 ऐसे लिख देना, बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ 0129, हाँ बिल्कुल 129 तक कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, 0.121 से 0.129 तक तो लिख ही सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट 4 डिजिट भी आ सकती है। अब आप इसको ऐसे पढ़ो, देखो 1200 और 1300, 2 जीरो, अब 1200 और 1300 के बीच में 100 नंबर्स हो गए ना, 100 नंबर्स हो गए ना। अब मैं 100 नंबर्स लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ इधर, यानी 1201, क्या पढ़ना 1201, ये 1201, फिर वही इसके आगे 01 के बाद 001, 01 तो ही गया, फिर 0001, फिर 1202, ये 1202, फिर 01 001, 1203 01 001, 1204 01 001, अब तो आप 1299 तक जा सकते हो, 1299 तक जा सकते हो, लास्ट नंबर ऐसे जा सकते हो, 1299 01 001, अब 100 नंबर्स हो गए बीच में, है ना। तो आपको एक पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 10 पूछे, 100 पूछे, तब लिख सकते हो, 10 नंबर्स पूछते तो भी लिख सकते थे अपन,
5 भी लिख सकते हैं, 10 100 भी लिख सकते हैं, 100 नंबर्स भी लिख सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है। क्लियर? बोलो, कोई डाउट? हाँ देखो, आप इसको ऐसे पढ़ो, आपके सामने ये है 0.12, आप इसको 1200 कर दो, क्योंकि आगे जीरो आप जितने मर्जी हो लिख सकते हो, 1 0 2 0 3 0 आपकी चॉइस है। 1200 पढ़ो, इसको आप 1300 पढ़ो। अब 1200 और 1300 के बीच में 1201, 1202, 1203, 1290, 1291, 1291, 1295, 1297, 1297, 1298, 1299, ऐसे। तो मैं कुछ आपके सामने लिख रहा हूँ। 1201 आगे के बाद में लिखूंगा, 1202, 1203, 1204, 1205, 1208 या 1290, 1291, 1292 और भी आगे भी है ना। अब इसके आगे कुछ नहीं, बस इतना ही करना है आपको। इसमें 01 है ही आ गया अपने पास, है ना, 001, 0001 एंड सो ऑन। इसमें आप 02 है ऐसे भी कर सकते, 02, 002, 0002 ऐसे भी कर सकते हो, जरूर नहीं है 01 है। 02 है आप कर दो 00, 0002 एंड सो ऑन। इसमें कर दो 003, 0003 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पर कर दो। अच्छा, यहाँ पर आप कर दो 90, 900, 9000 या 01, इसके आगे 001, इसके आगे भी 01, 001, सबके आगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर। करना क्या है, लिख के 01, 001, 0001 लिख जाओ, बस खत्म। तो नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स हो गए। अब रैशनल नंबर्स पूछे जाते हैं, मान लो रैशनल, तो ये सारे रैशनल है, ये हो गया रैशनल, ये हो गया रैशनल, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, एंड हो गया ना, टर्मिनेट हो गया तो रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे रैशनल हो गए। रैशनल लिखने को पूछे तो अपन, है ना, 0.121, 0.122, 0.123, 0.124, ये सारे रैशनल। और 0.121 लिख के 01, 001 इरेशनल, 0.122 लिख के 01, 001 इरेशनल, 0.123 लिख के 01, 001 इरेशनल, सब हो जाएंगे। रैशनल में स्टॉप कर देंगे अपन और इरेशनल में नहीं करेंगे। आप इसको 120, 130 पढ़ लो, 120, 130 पढ़ लो। रैशनल लिखने तो 121, 122, 123, 124 ऐसे लिख लो। इरेशनल लिखने 121 लिख के 01, 122 लिख के 01, 123 लिख के 01, सब में 01, 001 एंड बहुत 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 इजी है ना, आया? क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, इनफाइनाइट, आपकी मर्जी है जितने लिख सकते हो, तो सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब बताओ यहाँ तक क्लियर आज का, है ना। अपन कल इसके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कल, है ना, ठीक है।